हेलो मेरे होनहार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी पिछली वीडियोस जो मैंने एक वीक चाइल्ड्स के लिए कैसे बच्चों को क्वेश्चन आंसर लर्न करवाना है वो भी आपको बता दिया था। और आपको ये समझाया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जो शार्प माइंडेड बच्चा हो वही सब चीज़ें कर सकता है। एक कोई अगर हल्का वीक भी बच्चा है तो आप उसको मेहनत के द्वारा आगे बढ़ा सकते हो। तो आज हम कुछ इसी चीज़ को नया आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताएंगे कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो वीक हो, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो, वैसे बच्चों को आप और अपने स्टडीज़ में यानी कि बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करना हो तो और इंटरनल क्वेश्चंस सॉल्व करवाना हो, वो सारे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करवाते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बच्चे को खुद एक बार चैप्टर रीड करके उसकी सारी मीनिंग्स उसको अच्छे से समझाना है कि चैप्टर क्या होता है। जैसे मान लें कि मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, तो आपको एक एक पॉइंट पर अच्छे से पढ़ के बच्चे को अच्छे से क्लियर करना है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के साथ, उसके फ़ोटो के साथ, कार्निवोर्स क्या है, ओमनीवोर्स क्या है, और सारी चीज़ें एक बार तो आपको उसको अच्छे से बच्चे को समझानी है। छोटे बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये सारे टर्म्स अभी नए ही होते हैं, कुछ पुराने टर्म्स नहीं होते हैं, तो हर चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अचानक से वो नहीं समझ पाएंगे। तो अब आपने जब इस सारी चीज़ों के बारे में बच्चे को समझा दिया, इनके साथ इवन जब बीच में बहुत सारे चैप्टर्स के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे कि ये देखिए फिलअप्स वगैरह है। जब आप बच्चा अगर किसी बात को ध्यान से सुनेगा तो एटलीस्ट मतलब कि इन सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस का जवाब वो आपको ज़रूर दे पाएगा। तो मान लिया कि ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का जवाब बच्चा दे सके, कुछ नहीं भी दे पाएगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारा फर्स्ट ही जॉब में तो मैं समझा ही रही हूँ कि बच्चों को कैसे खुद पहले समझाना है। अब उसके बाद पीछे के भी आप क्वेश्चन आंसर बच्चे को एटलीस्ट मतलब जितने MCQs हैं वो सब आप पूछ लीजिए बच्चों से, और वो बताएंगे कि इसके में भी कुछ सही बताएं और कुछ गलत बताएं, लेकिन घबराने की इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि फिर से अब सेम डे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, कि बच्चे तो नखरे होते ही हैं बच्चों के कि नहीं पढ़ना है, मुझे थक गया, ये वो जो भी है, पर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे आप खुद कहोगे बेटा अब आपको खुद चैप्टर रीड करनी है, और चैप्टर रीड करने के बाद उसको ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर एक साथ ही रीड करना है, हर एक लाइन की मीनिंग आप उसे बोलिए। मैंने आपको समझा दिया है ना, अब आप मुझे समझाओगे एक एक लाइन की मीनिंग। तो जैसे ही बच्चा, ज़रूरी नहीं कि हर लाइन की मीनिंग वो बहुत ही करेक्टली आपको समझा सकेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, जहाँ पे वो नहीं समझा सकेगा वहाँ पर आप उसकी हेल्प कर लीजिए, और धीरे धीरे करके एटलीस्ट वो मतलब कि इनमें से कुछ पार्ट्स तो आपको अच्छे से समझा ही देगा, और जो नहीं समझाएगा आप उसको हेल्प करके उसके माइंड में फिर से इस चीज़ को रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरह करके फिर थोड़ा सा पोर्शन पूछिए, पोर्शन उसको बोलिए कि एक एक लाइन करके आपको वो सारी के मीनिंग समझाएं। अगर वो बच्चा अपने से मीनिंग को समझा पा रहा है तब आप ये समझ लीजिए कि ये बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें आपकी बातों यानी कि पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समझा है, ताकि जिस कारण से वह बच्चा आपको हर एक चीज़ों की मीनिंग बता पा रहा है। मान लिया कि अगर आपने ये 2 पेज अगर कंप्लीट करवा दिया, फर्स्ट पेज ये और 2 पेज ये, फिर उसके बाद फिर आप तुरंत एट ए टाइम आप उससे क्वेश्चन राइज करो कि, और क्वेश्चन बस आपको MCQ टाइप से राइज करना है, फिलअप्स टाइप से राइज करना है, ना कि डेफिनेशन पूछना है। जैसे कि अब मैं बताऊँ कि आप ऐसे पूछ सकते हो, एनिमल्स दैट ईट ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड डैश। जैसे ही डैश अगर बच्चे के माइंड में स्टिक कर जाएगा तो झट से बोल देगा हर्बीवोर्स होता है। तो इसी तरह करके आप उससे क्वेश्चन राइज कर सकते हो। नेक्स्ट आप ऐसे पूछ सकते हो कि बेटा आप ये बताओ, वे दोज एनिमल्स विच फीड ऑन द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड विद, क्या कहते हैं उसे, खुद बच्चा बता देगा कि इसे कार्निवोर्स कहते हैं। तो इस तरीके से एक एक लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ा करके और उसके मीनिंग को अगर आप बताते हुए उससे क्वेश्चंस राइज करते चले जाओगे तो बच्चे को वहाँ पर एक एक लाइन की मीनिंग और अच्छे से अंदर के सारे क्वेश्चंस भी वो सॉल्व कर पाएगा। मैंने खुद अपने बेटे के ऊपर, मेरा सन जो कि 9 इयर्स का है, यही शुरू से मैंने ये अपनाया है ताकि उसके एक भी अंदर के क्वेश्चंस भी नहीं छूटे और बच्चे को अच्छी तरीके से चैप्टर वो रीड कर सके, समझ सके और इवन मुझे समझा भी सके।
ऐसा करने के बाद फिर जब आप ऐसी हैबिट उसमें ले आओगे, फिर 2 पेज पढ़ा दिया, उसके क्वेश्चंस आपने पूछ लिए सारे के सारे, फिर नेक्स्ट 2 पेज आप उसको फिर से बोलोगे कि आप उसकी मीनिंग बताओ। इवन आप बॉक्सेस से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उससे पूछो और उसको समझाओ भी कि बेटा ये होता है। और जब ये सारे क्वेश्चंस वो 2-2 पेज करके सॉल्व कर लेगा, अब नेक्स्ट टर्म में जब जैसे ही आप इन जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं या इधर के तो क्वेश्चन आपने पूछ लिए अंदर के सारे, अब इस क्वेश्चंस को जैसे ही आप पूछोगे तो आप देख लेना कि 95% बच्चा क्वेश्चन सही बताएगा। क्योंकि मैंने खुद ये पर्सनली इस एक्सपेरिमेंट को किया है और इवन मतलब मेहनत ज़रूर है इसमें, लेकिन बच्चे को बहुत कुछ हासिल होता है, बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है। और आप तो जानते हो कि छोटे बच्चे लर्निंग के लिए ही बने हैं, और वो जो जितना वो जब खुशी से दिल से वो लर्न करते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। तो इस तरीके से एक बच्चे को आप इस तरीके से रेडी कर सकते हो कि बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर सके, वो अंदर के भी सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेगा। तो इस तरह से एक चैप्टर करवाने के बाद जब आपको लगे कि नहीं वो बिल्कुल चैप्टर रेडी हो चुकी है उसकी, फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर आप एंटर करो। बेटा इसमें मेहनत तो बहुत है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कोशिश करोगे तो निश्चित ही आपके बच्चे को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चों की कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। ओके, मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।